ये कमजोर लोगों की बातें हैं। कमजोर जो खुदा वाले होते हैं उनकी ये सोच नहीं होती। ये आरजुए करम और मैं आपसे करूं, ये भीख उसको जीतिए जिसका खुदा ना हो। ये कमजोर लोग हैं जो कहते हैं नहीं कैसे होगा, किस तरह होगा। जिनको पता हो कि हमारी गैबी ताकत है। हमारी हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला पूछा, जनाब बदर में कैसे जीत गए? तलवारें ज्यादा थी, नेज़े ज्यादा थे, या आपको जासूसी ज्यादा थी, पता ज्यादा था कि यूं काबू आएंगे काफिर? तो अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे, ना नेज़ों से जीते ना तलवारों से जीते। हम जो बदर में जीते हैं तो मुस्तफ़ा की नमाजों से जीते हैं। हमें जो बदर में कामयाबी मिली तो रसूलुल्लाह की दुआओं की बरकत से मिली। फरमाने लगे काफिर सारी रात शराबें पीते रहे, सारी रात वो नाच गाने में मसरूफ रहे, और मैं हुजूर के खेमे में मौजूद था। नबी पाक सारी रात नमाज पढ़ते रहे, सारी रात हुजूर नमाज पढ़ते रहे, सारी रात अल्लाह से दुआ करते रहे। फरमाया सुबह जो कामयाबी मिली तो ये मुस्तफ़ा की नमाजों की बरकत से मिली। एक बुजुर्ग की मैं बात सुन रहा था, वो कह रहे थे अब नमाजें इबादतें रियाजतें बाद में करना, पहले जिहाद करो। कह रहे थे अब निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी, इबादतें रियाजतें तिलावतें दरूद बाद में होगा, पहले जिहाद। तो मैंने कहा साहब इबादतें तिलावतें दरूद हो कहां रहा है, पहले वो जगह तो बताएं। खानकाहों पे तो उर्स हो रहा है, साल के बाद ढोल लग रहा है। वो जो जमाना था ना कि खानका शरीफ पे शाम तक कुरान मजीद खत्म होगा, फजर के बाद 50,000 दरूद पढ़ा जाएगा। वहां लोग आए हैं तो वहां जिक्र करते करते लोग इस कदर मस्त हुए कि उन्हें होश ही नहीं कहां के कहां गए। वो तो दौर खत्म हो गया। अब कहां है खानका में? अब तो नजर नियाज रह गई, खत्म शरीफ रह गया, उर्स पाक रह गया, बाकी तो मामला खत्म है। वो कहां गया मामला सारा? भाई दुआएं इल्तजाएं। शहाबुद्दीन गौरी से पूछा जनाब फतह कैसे हुई? कहने लगे ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी की दुआओं की बरकत से। फरमाते हैं बाबा दुआ मांगता था, हम जिहाद करते थे, अल्लाह कामयाबी दे देता था। भाई वो इबादत, वो रियाजत, वो मुसलमान जो रात को अपने रब को मना लिया करता था, वो अपनी इबादत के जोर पर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आहोजारी। हुजूर ने फरमाया अद्दुआ सलाहुल मोमिन, दुआ मोमिन का हथियार है। दुआ मोमिन का, बोल के बताना है, दुआ मोमिन का। फरमाया मोमिन ये हथियार चला सकता है, ये हथियार काफिर के पास मौजूद है। हजरत ज़ैद बिन हारसा रदी अल्लाह ताला अन्हु को ना पकड़ के कुछ काफिर उनको पकड़ के ले गए तो एक दरख्त के साथ बांध लिया। कहने लगे तुम्हें कत्ल करेंगे, हुजूर के सहाबी हैं रदी अल्लाह ताला। जब काफिर आपको कत्ल करने लगा ना तो उन्होंने दरख्त के साथ अच्छी तरीके से टांगे बांध ली, हाथ बांध लिए, गर्दन बांध ली। कहने लगा बुला अपने रब को। तो हजरत ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे मैं तो शहीद होने को तैयार था, लेकिन तूने आजमाने का प्रोग्राम बनाया तो ठीक है, मैं फिर बुलाने लगा हूं अपने रब की मदद को। ऐ अल्लाह मदद फरमा। उसने उतनी देर में तलवार नियाम से निकाल ली। ऐ अल्लाह मदद फरमा। उसने जब तक दोनों हाथों में तलवार सौंप ली, ऐ अल्लाह मदद फरमा। जब तीसरी बार आपने ये कहा तो उसने तलवार उठाई, कहा अल्लाह मदद फरमा। हजरत ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं जब चौथी बार मेरी जुबान से लफ्ज निकले, काफिर के हाथ में तलवार थी पर गर्दन भी उसकी कट के नीचे गिर गई, कि गर्दन कट के उसी वक्त नीचे गिरी। मुझे किसी ने खोला, ना मारने वाला नजर आया, ना गर्दन काटने वाला नजर आया, ना मुझे खोलने वाला। तो मैंने कहा आने वाले तू बता तो सही तू कौन है? तो कहने लगे मैं जिब्रील अमीन हूं, मैं जिब्रील अमीन हूं, मैं जिब्रील। मुझे दुश्मनों ना छेड़ो, मेरा है कोई जहां में। मुझे दुश्मनों न छेड़ो, मेरा है कोई जहां में। मैं अभी पुकार लूंगा, नहीं दूर है मदीना। कहा जब तूने, हजरत जिब्रील कहने लगे जब तूने पहली दफा कहा ना अल्लाह मदद फरमा, तो मैं सिदरतुल मुंतहा पे था। मुझे हुक्म हुआ जिब्रील देर ना करना। फरमाते हैं जब दूसरी दफा तूने कहा ना अल्लाह मदद फरमा, तो मैं 7वें आसमान पे था। और जब तीसरी दफा कहा मदद फरमा तो मैं पहले आसमान पे था। और फरमाया जब तूने कहा चौथी दफा अल्लाह मदद फरमा तो मैं तेरे सराहने खड़ा था, मैं तेरे सराहने। तो भाई अब तो इज्तिमाई दुआ भी नहीं रही हमारी। अब तो ये वाला सौता भी, अकबर अल आबादी ने कहा था मुसीबत में भी अब याद खुदा हमको नहीं आती। दुआ मुंह से ना निकली, जेबों से अर्जियां निकली।
अब भी हम कहते हैं करेंगे बात, सफीर को बुलाएंगे, हमने कहा है उसको, तो मान जाएगा वो आपकी बात? वो बच्चे काट रहा है तो उसको घर बुला रहा है। अभी तक एक इतना सा स्टैंड कि उनका जो दफ्तर है, सिफारत खाना, वो बंद कर दिया जाए, इतनी भी तौफीक नहीं हुई। कहते हैं ठीक है, शोर शुरू हो रहा है, बस चुप कर देंगे सारे। खुदारा ख्वाबे गफलत से उठो, बेदारी हासिल करो, और कुछ नहीं हो सकता तो खोल के दुआ तो मांगो उनके लिए दुआ तो मांगो। अल्लाह बड़ा करीम है, वो जब मदद करने पे आता है तो फिर बड़े बड़े काफिरों के मुकाबले में अपने बंदों की मदद फरमाता है। और मैं ये पैगाम देना चाहता हूं आलमे कुफर को भी, याद रखें, रब करीम जब मदद करने पे आए तो अकेले हजरत इब्राहीम और एक तरफ पूरी मिल्लत हो तो अल्लाह अपने खलील को बचा लिया करता है। रब करीम की रहमत कामिला जब फैसला कर लेती है तो फिर नमरूद जैसे सुपर पावर ताकत को रब करीम मच्छर से मरवा दिया करता है। अल्लाह तबारक व तआला, ये तो मुसलमान का दुआ वाला सौता ही, वो निकलकर खानकाहों से अदा कर रस्म शबीरी, ये तो तब होगा जब खानकाह के अंदर को जिक्र फिक्र इबादत हो रही हो, और जब वहां हाल ही कोई नहीं, वहां तो रक्सो सुरूर है, वहां तो बस झूठी तारीफें हैं, हर आदमी ने एक बंदा साथ रखा हुआ है तारीफें करने कराने वाला, तो मामला ही और हो गया है। मेरे भाई, इबादत की लज्जत हजरत सैयदना उमर फारूक, सब बोलिए रदी अल्लाह ताला, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला का मुबारक जमाना है। हजरत उमर ने फौज भेजी ईरान के हुक्मरान के साथ जिहाद करने। ईरान के बादशाह ने 2 ईसाई जासूस भेजे, कहने लगा जरा पता तो करो मुसलमानों का रात का तरीका क्या है, मैं साफ बंदी कराता हूं। वो सारी रात साफ बंदी कराता रहा। 2 जासूस आए मुसलमानों की मालूमात करने। मालूमात करके जब वापस गए तो हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के सिपाहियों को देखा, गौर से पलटे तो बादशाह कहने लगा क्या हाल देख के आए हो? कहने लगा सारे मुसल्ले पे बैठे हुए, जितने घंटे हम वहां रहे हैं मुजाहिदीन मुसल्ले पे रहे, यूं लगता है जैसे उनका दुनियादारी से कोई ताल्लुक। और कहने लगे बादशाह कोई ऐसी ताकत है जिसको वो बुला रहे थे, कोई ऐसी कुव्वत है जिसको वो पुकार रहे थे। हमें भी वहां खड़े होकर महसूस होता था कि हां कोई है जो आ जाएगा इनकी मदद के लिए, कोई है जो पहुंचेगा इनकी मदद करेगा। ईरान का बादशाह कहने लगा मुझे समझ आ गई है, वो जिस्म की ताकत से ही नहीं लड़ते, वो कोई गैबी ताकत है जिससे वो लड़ते हैं। भाई वो गैबी ताकत भी तो हमारे पास हमने नाराज कर लिया ना, वो भी तो नहीं ना, मस्जिद का रुख भी तो कोई नहीं। और मैंने पिछले जुम्मे भी कहा था, फिर कहता हूं, वाहन हो गया उम्मत को। नबी पाक ने फरमाया उम्मत को वो क्या है, दुनिया से मोहब्बत हो गई है, मौत से कराहत हो गई है, वाहन है। सहाबा किराम को मौत से बड़ा प्यार था, मौत से बड़ी मोहब्बत कर, हमारी तरह नहीं। वो कहते थे मरेंगे तो मनो मट्टी, तो वहां ठीक है, अजाबे कब्र हक है, लेकिन मैं कहा करता हूं सालों के बाद जो परदेश से मां के पास आए, मां उसे अजाब नहीं देती, उसका माथा चूमा करती है। और भाई जो रब करीम की बारगाह में जाएगा, तेरा क्या ख्याल है, गल सड़ जाएगा? मदीने वाले हबीब ने फरमाया कब्रुल मोमिन रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, फरमाया मेरा मोमिन जब कब्र में जाता है तो अल्लाह जन्नत के सारे दरवाजे खोल लेता है, वो तो अल्लाह की रहमत में पहुंचता है। कौन कहता है मोमिन मर गए, वो तो कैद से छूटे अपने घर गए। कौन कहता है कब्र में अजाब है तो सिर्फ अजाब ही है, हाँ मुजरिम को सजा मिलेगी, लेकिन मोमिन हमेशा जहन्नम में, वो बेलाखिर जन्नत में जाएगा, बेलाखिर जन्नत में जाएगा। और किसी दरवेश ने बात की, वो करके चले गए, बर कमाल ही कर गए, कहने लगे दोज़ख में मैं तो क्या, मेरा साया ना जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा ना जाएगा। नबी पाक सैयद आलम अलैहिस्सलाम के गुलाम तो देखो ना, सारी जिंदगी उम्र फारूक, बुखारी पढ़ो तो सही, सारी जिंदगी उम्र हर नमाज के बाद कहते थे अल्लाह मरजुकना शहादतन फी सबीलिक, अल्लाह बिस्तरे पे मौत ना देना, मौत मुझे शहादत की देना। हजरत सैयदना मौला अली शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम सारी जिंदगी कहते रहे अल्लाह अली ने मैदान में उम्र गुजारी है, इसे शहादत की मौत अता फरमा। ओ भाई ये तो शहादतें मांगने वाले। हजरत इमाम हुसैन मैदान करबला में खड़े थे, शिमर कहने लगा हुसैन तेरी चारों जानी मौत है, तो आप फरमाने लगे तुझे अभी हमारा पता ही नहीं, मौत से तो हमारा प्यार चलता है।
और फरमाया ये शहादत तो हमारा पीछा करती है, पहुंच जाती है जहां हम होते हैं। मौत से डरा रहा है, मुसलमान का मरने को दिल नहीं करता, वरना वो इतनी बड़ी कोठी में कौन रहेगा। मरने को दिल इसलिए नहीं करता कि वो जो 6 करोड़ 10 करोड़ डॉलर लूट के रखे, मर गए तो खाएगा कौन। वो फकीर फाका मस्त थे, उनका घर ही कोई नहीं था, उनके बैंक बैलेंस ही कोई नहीं थे। वो कहते थे घर हमारा है वो जो हमारे रब ने तैयार किया हुआ है, हमारा बैंक बैलेंस है वो जो हमें जन्नत में जाके मिलेगा। उनका तो ये खाता ही कोई नहीं था, इसलिए वो शहादत की। हजरत अमर बिन जमू रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदाने ओहद में 4 बेटे लेके आए। कितने बेटे बोल के बताए? 4 बेटे लेके अमर बिन जमू आए और खुद एक टांग से लंगड़े से आप भी हैं, टांग छोटी है। हुजूर के सामने खड़े हुए कहा महबूबा मेरे 4 ही थे, मैं 4 ले आया हूं, कबूल कर ले। तो हुजूर ने फरमाया तू क्यों तलवार ओढ़े आया है, ये तूने क्यों गले में असला डाला हुआ है। कहा या रसूलल्लाह मैंने भी तो जाना है ना। तो हुजूर ने फरमाया 4 बेटे जो हैं। तो हजरत अमर बिन जमू ने बात की। सहाबा कहते हैं हम लबों से मुस्कुरा रहे थे, आंखों से रो रहे थे, क्या अजीब अंदाज है। हुजूर ने फरमाया अमर 4 बेटे जो आ गए तो तू रहने दे। तो हजरत उमर रो पड़े, कहने लगे महबूबा क्या लंगड़े जन्नत में नहीं जाएंगे। क्या हुजूर मैं लंगड़ा हूं तो मेरे लिए जन्नत कोई नहीं। मेरे हबीब पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अमर तू जरूर जन्नत में जाएगा। कहा महबूबा फिर बच्चे बाद में जाएंगे, मैं पहले मैदान में जाऊंगा। एक बीबी 4 बेटे लेके आई उहद में। कहा महबूबा कुल कमाई थी मैं ले आई हूं, मेरे पास कोई और शय होती तो मैं बचा के ना रखती। बेटे दे के ना हाजरी लगवा के तो वापस दरवाजे पे ले गई। तो हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हैं बीबी बोल रही थी तो मेरा जज्बा जिहाद बढ़ रहा था। अपने बेटों को कहने लगी मैं तुम्हें हुजूर के पास छोड़ के जा रही हूं, जब तुम मैदान में गिरोगे तो मैं तुम्हें देखने आऊंगी, देखना तुम्हारी पुश्त पे कोई जख्म नजर ना आए। जितने तीर खाने हुए सीने पे खाना, जितने तलवारों के नेजों के जख्म बर्दाश्त करने हुए यहां खाना, पुश्त पे जख्म नजर ना आए। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाते हो बीबी की गुफ्तगू मेरा जज्बा जिहाद बढ़ा रही थी। एक बीबी 3 साल का 4 साल का बेटा लिए रो रही है, ओहद का दिन है। सहेलियां पूछती हैं तू क्यों रोती है। वो कहती है देखो मेरा खामन भी बदर में शहीद हो गया, भाई और बाप भी। दिल करता है कोई जवान बेटा होता तो आज मुस्तफा के साथ उसे ही भेज देती। कोई जवान मेरे पास है ही 3 साल का तो क्या करूं, 3-4 साल का बच्चा क्या करेगा। पता नहीं क्या दलील आई, अचानक उठी, बेटे को सीने से लगाया, कपड़ा डाला, मस्जिद नबवी पहुंच गई। हजरत बिलाल कहते हैं मुझे मिली, कहने लगी बिलाल मुझे पता है हुजूर तैयारी करा रहे हैं जंग की, पर 2 मिनट अगर मेरी मुलाकात हो जाए। बिलाल हबशी कहने लगे हुजूर हम एक बीबी जिद कर रही है। हुजूर बाहर आए, कहने लगी हुजूर मैं फलां की बेटी, फलां की बहन, फलां की बेवा हूं, मैंने बदर में 3 शहीद दिए हैं, अब मेरे पास ये 3 साल का लाल ही बचा है, बड़ा फख्र है मेरा। लोग मुझे शहीद की बेवा, शहीद की बेटी, शहीद की बहन करते। दिल करता है शहीद की अम्मा भी कहीं जाऊं तो मेरा बेटा ले लें। सैयदना बिलाल कहते हैं हुजूर मुस्कुराए, कहने लगे ये 3 साल का नौने हाल क्या करेगा। कहते हैं अम्मा का अजीब जज्बा है। कहने लगी महबूबा सुना है असला भी थोड़ा ही है, ढालें ज्यादा कोई नहीं, मेरा बेटा साथ रख लें, जब आपकी तरफ कोई तीर आया ना तो मेरा बेटा ढाल के तो इसको ढाल बना के आगे कर देना। महबूबा ढाल तो बांध ही सकता है ना। हजरत बिलाल फरमाते हैं मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया जा मैंने कबूल किया, कयामत के दिन बेटा घर ले जा, जब तेरा नाम पुकारा जाएगा तो शहीद की अम्मा कह के पुकारा जाएगा, जा तू घर ले जा। कहते हैं चलते चलते एक गरीबनी और आ गई, इतनी सी अट्टी बान की, इतनी सी। बिलाल हुजूर से मुलाकात हो जाएगी। नबी पाक आ गए तो कहा महबूबा ये गलबा इस्लाम में मेरा भी हिस्सा डाल ले। हुजूर ने फरमाया ये क्या है। कहने लगी हुजूर खामन फौत हो गया, औलाद अल्लाह ने बेनियाजी से दी नहीं, सवेरे चरखा काट के रिज़्क़े हलाल खाती हूँ, मेरे पास ना ये इतना सा बान है, एक घोड़े की लगाम बन जाएगी, महबूबा हिस्सा तो डाल जाएगा ना दीन के लिए, मेरी कबूलियत हो जाएगी। मेरे हबीब ने हाथ उठाए और दुआ मांगी, कहे अल्लाह जितना तू मैदान के मुजाहिदों को अजर अता फरमाए उतना इस गरीबनी को भी अता फरमाना।
उतना इसे भी देना। भाई ये जज्बे थे, ये रंग था उम्मत मुस्लिमा का, इसलिए काफिर घर में बैठ के कांपा करता था। अब उसे पता है ये एसी वाली कार से नहीं निकल सकते, उसे पता है कि हमने इन्हें बोतल पे लगा दिया है, अब ये पेप्सी मरिंडा और ये पी के खाने के साथ तो ये मस्त रहते हैं, अब ये नहीं निकल सकते घर से, हमने इन्हें उन चीजों पे लगाया है जो इनके वजूद को खोखला कर रही, अब कैसे मैदान में निकलेंगे। वो इसलिए नहीं डरता कि वो तेरी आसाइशों, तेरी जिंदगी में आने वाली सहूलतों से आशना है। मौत बिस्तर पे भी आ जाती है, लेकिन जिसको मैदान में आती है वो सारी जिंदगी जिंदा रहता है, वो सारी जिंदगी जिंदा रहता है। भाई मरना तो है, लेकिन अगर जिंदगी दीन के काम आएगी तो अमर हो जाओगे, बच जाओगे। हमें रंग दिया है कुरान पाक ने, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम। पहली बात यह कि काफिर के लिए सख्ती का जज्बा रखें, नरमी उतनी देर जितनी देर उसे दीन के करीब करना है, लेकिन अगर वो बुग़्ज़ दिखाए तो अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, और मोमिन के हक में रुहमाउ बैनहुम। और फिर फरमाया मदद भी मांगो, तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगून फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना, रुकू करो, सजदे करो, मदद मांगो, और जिंदगी से प्यार ना करो इसलिए कि जाना तो है, जब वक्त आए तो फिर शहादत से प्यार करो, फिर सामने खड़ी जन्नत से प्यार करो। अल्लाह की बारगाह में ये इल्तिजा है, अल्लाह आलम इस्लाम के जवानों के दिलों में हजरत सैयदना इमाम हुसैन के जज्बों की खैरात अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल